एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास बंगाल के बड़े तार्किक विद्वान मिलने गए थे। वे महापंडित थे। वे रामकृष्ण को हराने गए थे। केशव चंद्र सेन उनका नाम था। ऐसा माना जाता है कि बंगाल ने ऐसा तार्किक फिर नहीं दिया। केशव चंद्र अद्वितीय तार्किक थे। उनकी मेधा बड़ी प्रखर थी। वे सबको हरा चुके वे। अपने तीखे तर्कों से वे किसी को भी हरा देते थे। सोचा अब इस गंवार रामकृष्ण परमहंस को भी हरा आए, क्योंकि ये तो बेपढ़े लिखे थे, दूसरी बंगाली तक पढ़े थे। वे ना जाने शास्त्र न जाने पुराण, इनको हराने में क्या देर लगेगी। और भी उनके संगी साथी इस मनोरंजक संवाद को देखने पहुंच गए थे कि रामकृष्ण की फजीहत होते देखकर उन्हें भी मजा आएगा। लेकिन दोस्तों, वहां हुआ उल्टा ही। फजीहत केशव चंद्र की हो गई। रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को तर्क से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति का आधार ही तर्क पर नहीं होता, वरन आस्था और विश्वास पर होता है। यदि किसी व्यक्ति का तर्क पर जोर हो तो वहां तर्क को खींच लो, तो वह चतुर तार्किक वहीं गिर पड़े। तर्क पर जिसका आधार ही नहीं है, उसे तुम क्या खींचोगे। केशव चंद्र ने तर्क पर तर्क दिए और रामकृष्ण उठकर उनको बार बार छाती से लगा ले और कहें, ओह मित्र, क्या गजब की बात कही, वाह वाह, आहा, आनंद आ गया तुम्हारे अद्भुत तर्कों में। वे जो साथ गए थे तमाशा देखने, वे भी हतप्रभ हो गए और केशव चंद्र भी थोड़ी देर में सोचने लगे कि मामला क्या है। मैं भी किस पागल के चक्कर में पड़ गया। मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा हूँ, शास्त्रों के खिलाफ बोल रहा हूँ, और ये किस तरह का पगला है। ये उठ कर मुझे बार बार गले लगाता है। केशव चंद्र ने कहा, एक बात पूछूं कि मैं जो बोल रहा हूँ, या धर्म के विपरीत बोल रहा हूँ, ईश्वर के विपरीत बोल रहा हूँ, शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूँ। मैं आपको उकसा रहा हूँ कि आप मुझसे वाद विवाद करने को तत्पर हो जाए। और आप क्या करते हैं? आप मुझे गले लगाते हैं और आप कहते हैं, आहा, आनंद आ गया। रामकृष्ण ने कहा, आनंद आ रहा है कहता नहीं हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर संदेह भी था परमात्मा में, वो भी तुमने मिटा दिया। केशव चंद्र ने कहा, वो कैसे? तो कहा कि तुम्हें देखकर संदेह भी मिट गया। जहाँ ऐसी प्रतिभा मनुष्य में हो सकती है, जहाँ ऐसी अद्भुत चमकदार प्रतिभा हो सकती है, तो जरूर ये प्रतिभा किसी न किसी महास्रोत से आती होगी। इस जगत के मूल में महाप्रतिभा होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें यह अद्भुत प्रतिभा कहाँ से आती। जब फूल खिलते हैं और खुशबू से महकते हैं, तो उसका अर्थ है कि यह जमीन सुगंध से भरी होगी। धरती में ही छिपी है यह सुगंध, तभी तो फूलों में प्रकट होती है। तुम्हारी सुगंध को देखकर, तुम्हारे तर्कों को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ। रामकृष्ण कहने लगे, मेरी तो क्या प्रतिभा है, कुछ प्रतिभा नहीं, लेकिन तुम्हें तो देखकर ही महानतम ज्ञानी, महानतम प्रतिभा से युक्त यह ईश्वर प्रमाणित होता है। केशव चंद्र का सिर शर्म से झुक गया। वे रामकृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने प्रेम देखा। मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, आज मैंने अनुभव देखा। आपने मुझे हराया भी नहीं और हरा भी दिया। यूं तो मुझे हारने का कोई कारण नहीं था अगर आप तर्क करते तो, मगर आपने अतर्क की बात कह दी। अब मैं क्या करूं? मेरी जबान बंद कर दी। सच ही तो है, परमात्मा मन बुद्धि का विषय ही नहीं,